मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग छिड़ गई। ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। 400 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। इसराइल में सायरन बच गए। इसराइल की ईरानी हमले के पेश नजर अवाम को पनाहगाहों में रहने की हिदायत। इसराइल की गैस तनसीबात पर मिसाइल गिरे। ईरान ने अहम मुल्कों को हमले के वक्त और हुजूम से आगाह किया। इसराइली मीडिया हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की मौत का बदला ले लिया। ईरानी पासदारान ने इनकलाब पर रद्द-ए-अमल। मिसाइल इस्फहान, तबरेज, खुरमाबाद और इराक से दागे गए। मिसाइलों से इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ईरानी मिसाइलों ने 90% अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी टीवी का दावा, हमलों का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। इसराइल की धमकी। इसराइल दारुल हुकूमत तेल अवीव, शहर जीफा और हैफा में फायरिंग के वाक़यात। 20 से ज्यादा शहरी हलाक हो गए। ईरान के हमलों के बाद लेबनान, इराक, अर्दन ने फ़ज़ाई ट्रैफिक को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर हमला कर दिया। लेबनान से मुतअद्दिद रॉकेट फायर। लेबनान से तेल अवीव की जानिब मिसाइल मारे गए। लेबनान से फायर किया गया मिसाइल खुले इलाके में गिरकर फट गया। इसराइली मीडिया का दावा। ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरानी हमला इसराइली जहरियत का फैसला कुन जवाब है। हमला ईरान के मुफाद में किया। नेतन्याहू को समझ आना चाहिए किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब आएगा। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमवक्त तैयार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम, इसराइल के होश के नाखुन ना लिए तो अगला हमला उसे कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई का नेतन्याहू को इब्रानी ज़बान में सख्त पैगाम। जो बाइडन ने अमरीकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म दे दिया। ईरान ने हमलों के बाद इसराइल का दिफा करेंगे। ईरानी हमले से मुतालिक इसराइल को आगाह किया गया था। खित्ते में अमरीकी फौजियों और अपने दोस्तों की हिफाजत अहम है। ईरानी हमलों में अमरीकी फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरानी मिसाइल नकारा बनाए। अमरीकी सदर जो बाइडन की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानिया का भी इसराइल की हिमायत का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, ईरान के खित्ते को जंग में धकेलने की कोशिश काबिल मुसम्मत है। ईरान को ऐसे हमले और हिज़्बुल्लाह जैसी प्रॉक्सीज को बंद करना चाहिए। ईरान कई साल से दहशतगर्दों की पुश्त पनाही कर रहा है। इसराइल पर ईरानी हमला भी दहशतगर्दी है। इसराइल पर ईरान के हमलों की मुसम्मत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, ईरान की तरफ से हमले के बारे में कोई इंतबाह नहीं था। अब इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। सदर जो बाइडन ने वाज़ेह कर दिया कि अमरीका हर सूरत इसराइल के साथ खड़ा है। खित्ते में जंग बंदी चाहते हैं, लेकिन हमास मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आ रहा। हमास के मुज़ाकरात पर राज़ी न होने की वजह से जंग बंदी नहीं हो सकती। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन इंतजामिया को मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। दुनिया आग की लपेट में है। मशरिक़ वस्ता की जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है। सदर मुंतखब हुआ तो खित्ते से जंग का खात्मा कराऊंगा। हमारे पास जो बाइडन की सूरत एक गैर जिम्मेदार सदर है। इस वक्त अमरीका के पास कोई क़यादत नहीं, मुल्क बगैर क़यादत के चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद। ईरान ने इसराइली जहरियत का मौसर जवाब दिया। हमले में कई तनसीबात तबाह और मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइल हमले में होने वाले नुकसान को छुपा रहा है। ईरान ने हमला करके शहदा का बदला लिया। वक्त आ गया है तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो जाएं। ईरान के हमले पर हिज़्बुल्लाह का रद्द-ए-अमल। हमलों के बाद इसराइल की जानिब से रद्द-ए-अमल के लिए तैयार हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई महफूज मुकाम पर हैं। ईरानी हुक्काम। ईरान ने इसराइल में जवाबी कार्रवाई की। सहूनी हुकूमत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ ईरान का कानूनी, अक़ली और जायज़ जवाब है। इसराइल ने ईरानी शहरियों और मुल्की मफादात को निशाना बनाया। इसराइल ने कौमी खुद मुख्तारी को पामाल करने की कोशिश की। इसराइली हामियों को मशवरा देते हैं सहूनी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लें। इसराइल ने मजीद हमले जारी रखे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन सफ़ीर की गुफ्तगू। इसराइल पर हमलों के बाद ईरान और लेबनान के मुख्तलिफ मुकामात पर अवाम का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा।
मशरिक़ वस्ती में बर्बरियत का दायरा कार बढ़ा दिया। इसराइल के बाद लेबनान और यमन के बाद शाम पर भी हमले। दमिश्क पर इसराइली फ़ज़ाई हमला, खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी शहीद, 9 ज़ख्मी। शामी फ़ज़ाइया ने मुतादिद इसराइली मिसाइलों को हदफ पर पहुंचाने से पहले मार गिराया। सहूनी फ़ौज के बैरूत के मुज़ाफ़ाती इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले। रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट के करीब इमारत पर बमबारी। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 136 अफराद शहीद, 172 ज़ख्मी हो गए। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के ग्लियोड बेस को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह ने अपने हमले में फादी 4 के 30 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसराइली फ़ौज ने शुमाली इलाकों में मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। खुले इलाकों में रॉकेट गिरने से आग भड़क उठी। इसराइली मीडिया, हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौज की ज़मीनी पेशकदमी की तरदीद कर दी। यमनी हौसियों ने 2 अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिए। वीडियो जारी। दोनों जज साहिबान के किरदार है। मेरा कोई एतराज़ नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठे। आई हैव नो इश्यू। पार्लियामान पे मुसलसल हमलर आवर रहा है ये इदारा। आज़ादी रियासत होगी, माँ की तरह रियासत होगी, माँ की तरह रियासत बन गया बाप की तरह। और इसमें बड़ा बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। आप कोई फैसला दे, आप किसी वजीर आजम को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करे और हम चू तक ना कर सके। आई डोंट गिव अ डैम कि इस्लामाबाद में क्या लड़ाई हो रहा है भाई, मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आईनी तरमीम की जदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी शख्सियत के लिए हो सकता है। मुझे कोई मसला नहीं, इन 2 जजों में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह मेरे लिए मोहतरम हैं। 30 साल जदोजहद के बाद फैसला लिया, आईनी अदालत बने। आप कैसे कह सकते हैं आईनी अदालत नहीं मानेंगे? हर बात PTI या किसी और की नहीं मानेंगे। जो आइन कहेगा वो मानेंगे। आईनी अदालत में सबको बराबर नुमाइंदगी मिलेगी। आम आदमी को फौरी इंसाफ मिलेगा। बुनियादी हकूक का भी ध्यान होगा। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान हाई कोर्ट के वकला से खिताब। महंगाई का वापसी का सफर जारी, 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर में महंगाई की शरह में 0.52% कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 6.93% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 0.53% की कमी हुई। दही इलाकों में महंगाई की शरह में 0.50% की कमी रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार तशक्कुर। महंगाई की सालाना शरह 6.9% होने पर हुकूमत की मुआशी टीम की पजीराई। महंगाई की शरह 6.9% होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। शरह सूद कम होने से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू। डॉक्टर जाकिर नाइक के सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। फजल रहमान ने आला सतह वफ्द के हमरा डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया। मौलाना फजल रहमान ने डॉक्टर जाकिर नाइक की काविशों को सराहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मौलाना फजल रहमान की उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की काविशों को सराहता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर मुस्ताफी होने का ऐलान किया। लिखा, पाकिस्तान की कप्तानी से मुस्ताफी होने का फैसला किया। मुझे कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान बनने पर फख्र है। बतौर खिलाड़ी किरदार अदा करने पर तवज्जो देना चाहता हूँ। कप्तानी अच्छा तजुर्बा था, लेकिन वर्कलोड में इजाफा हो गया।